जगदेव बाबू ने कहा था पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, लेकिन हम लोग तब भी समझ नहीं पाए। सोचिए, संजय सिंह राजपूत समाज से आते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने गिरफ्तार किया है, पूरा समाज उनके साथ है, उनकी पार्टी उनके साथ है, देश भर में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सम्मन जारी हुआ, पूरा कांग्रेस सड़क पर उतर आया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो सब जेब में पर्ची लेके घूमते थे कि लालू चोर है, मुलायम चोर है, मायावती चोर है, नीतीश कुमार चोर है, शिबू सोरेन चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, सबको चोर कहते थे। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2013 में इन्हीं का वो अंधा आंदोलन था, इन्हीं का कोयला 2G फलाना फलाना ढमकाना आंदोलन था। और एक विनोद राय नाम का सीएजी का जो हेड था, उसके शह पर और टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकारों के दम पर इन लोगों ने रायता फैलाया। और ये राजा जैसे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, जिसने मोबाइल को सस्ता कर दिया था बाजार में कंपटीशन लाके, वो जेल चले गए। कनी मोरी को जेल जाना पड़ा, दयानिधि मारन को जेल जाना पड़ा। तमाम नेताओं को कांग्रेस ने अपने ही नेताओं को जेल भेज दिया। तब कोई धरना प्रदर्शन, कोई रैली नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, शिबू सोरेन के पिता की हत्या हुई थी, शिबू सोरेन राजनीति में आए, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और वो जेल खटे, जेल में रहे। आज उनका बेटा मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन, उसको नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। लालू यादव, उन्होंने सवर्णों से सत्ता छीन ली, जगदेव बाबू के आंदोलन को आगे बढ़ाया, पेरियार के आंदोलन को आगे बढ़ाया, यहां तक कि कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनको जेल खटना पड़ा, जेल के सलाखों में रहे, उनकी राजनीति छीन ली गई। लेकिन आज फिर वो राजनीति में कम बैक कर गए हैं। चौधरी देवीलाल, INLD के नेता, उनको भी सजा हुई, किसान समाज से थे। आप सोचिए, मान्यवर कांशीराम साहब, उन्होंने राजनीति खड़ी की। मायावती जी अपने जनरेशन की पहली नेता थी, 4 बार मुख्यमंत्री रही। आज भी उनके बारे में लोग किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप समझ लीजिए। मुलायम सिंह यादव पहली पीढ़ी के नेता थे, नेता बने, उनको आज किस तरह से कहा जाता है, चोर, भ्रष्ट, कौन लोग कहने वाले, उनकी जाति पता कीजिए। इस देश की मीडिया, टीवी अखबार। करुणानिधि स्टालिन, आज भी सोचिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य, आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चंद्रशेखर राय हों, चाहे उदयनिधि हों, तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ किस तरह का कैंपेन चलता है, आप कल्पना कीजिए। और हम लोग ऐसे हैं जो अपने ही नेता को अपराधी मान लेते हैं। आपने देखा कभी लालू यादव के लिए कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन? आपने देखा मायावती जी के समर्थकों ने कभी कोई धरना प्रदर्शन, आंदोलन किया? लंबी लड़ाई लड़ी इन लोगों ने, कोर्ट में गए, केस लड़े, ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक इस देश में जाति विशेष के लोगों का कब्जा है, जिनकी अब संख्या बिहार में कम से कम 10% रह गई है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। हम सब संविधान को मानने वाले लोग थे, हमने संविधान को माना और उस पर भरोसा किया। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सोचिए, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति ने एक दिन एक भाषण में, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति ने एक दिन एक भाषण में कहा कि किस तरह से मुझे पता है इस देश के बहुजन समाज को जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई गरीब बहुजन है तो वो खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में जाता है, उसका FIR नहीं लिखा जाता है, उसकी जमीनें हो तो वो हड़प ली जाती है, वो मेहनत करे तो पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बने हुए हैं उनके अंदर न्याय ही नहीं है। वो जाति देखकर सब कुछ न्याय करते हैं, जाति देखकर वो सब कुछ न्याय करते हैं और उनको बदनाम किया गया। कांग्रेस की सरकार में ये सब हुआ है। मैं कांग्रेस की कहानी बता रहा हूं, मैं बीजेपी पर आऊंगा। लालू यादव के साथ भी कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर कोई अमीर बहुजन है, सोचिए, कोई अमीर बहुजन है, मायावती है, बिजनेसमैन है, या राजनीति में है, मुलायम सिंह यादव है, तो भी उसको चोर कहा जाता है, उसके खिलाफ अनाप शनाप टीवी अखबार में लिखा जाता है, उसको गालियां दी जाती है। अगर गरीब बहुजन है तो वो खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल खटेगा, उसके पास जमानत के लिए पैसे नहीं है, वकील नहीं है, और अगर गलती से
वो सवर्ण वकील कर लेगा तो वो पैसा भी खाएगा और केस भी हार जाएगा। यही इस देश की सच्चाई है। मैं इस देश के तमाम SC ST OBC बहुजन नेताओं से को सलाह देता हूं कि अपनी जाति का वकील रखिए, वो भले केस हार जाएगा लेकिन आपको बर्बाद नहीं करेगा। ये सच्चाई है। मेरे पास ऐसे दर्जनों कॉल आते हैं, मैं किसी बना के नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास दर्जनों कॉल आते हैं, आज भी कॉल आते हैं। अगर आप गरीब बहुजन है, SC ST OBC किसान हैं, आपके बेटा को मार दिया जाएगा, आपके घर में लूट लिया जाएगा, आपकी बहन बेटी के साथ रेप होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका FIR न लिखा जा सके। न्याय तो दूर की बात है। लेकिन अगर आप गरीब SC ST OBC हैं, आप पर झूठा आरोप लग गया तो आप जेल खटेंगे, आपका एनकाउंटर हो सकता है, आपको जला के मार दिया जा सकता है। ये इस देश की सच्चाई है। अगर आप अमीर बहुजन हैं तो आपको चोर घोषित कर दिया जाएगा, जैसे इस देश में बाकी लोग मनरेगा में मजदूरी करके अमीर हुए हैं। मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री, लोग चाहते हैं कि वो कटोरा लेकर भीख मांगे। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, चाहे चौधरी देवीलाल हो, ये सब लोग कटोरा लेके इन लोगों को भीख मांगना चाहिए था। तब इस देश के मनुवादी पत्रकारों को खुशी मिलती, मनुवादी सिस्टम को खुशी मिलता। लेकिन अब आते हैं बहुजन नेताओं पर। बहुजन नेताओं को चोर बना दिया गया और हम लोगों ने मान लिया और हमने ही उनको अपनी ही नजरों से गिरा दिया। इसलिए चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जिस नेता को टीवी अखबार अच्छा कहे उसको खराब मान लो, जिसको खराब कहे उसको अच्छा मान लो। वो अपना उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि क्या इस देश की मीडिया मुझे अच्छा कहे तो समझ लो कि मैं किसानों से दूर हो गया हूं, और अगर मुझे वो खराब कहे तो समझ लो मैं तुम्हारे साथ हूं। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इसी तरह का व्यवहार करता है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। उसके बाद सबसे ज्यादा मीडिया बदनाम करता है, उसके बाद जुडिशियरी बदनाम करता है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठकर लोग लेख लिखते हैं और आपके नेताओं को बदनाम करते हैं। और आपने मान लिया और आपने भी उनका साथ छोड़ दिया, जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष में बिताया, जिन्होंने आपके लिए अपनी लड़ाइयां लड़ी, और बाद में आपने उनको जब चोर भ्रष्ट मान लिया तो क्या हुआ नतीजा? वो गुमनामी और बदनामी के काल कोठरी में समा गए और उनको आपने बदनाम कर दिया। अब आते हैं बहुजन अधिकारी पर। जो अधिकारी हैं, पुलिस है, कमिश्नर है, उनसे पूछ लीजिए, मेरी मत मानिए। इस देश का एक भी SC ST OBC किसान नेता हमें कहे कि उनको बदनाम न किया, तो आप सब जानते हैं, टीवी अखबार देखते हैं, कैसे आपके नेताओं को बेईमान और भ्रष्ट कहा गया। लेकिन आज जब से मोदी की सरकार आई है, जब सवर्णों की बारी आई है, तो सब छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, और उनको जमानत भी मिलती है, उनको न्याय भी मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के भाई बंधु हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। उनके साथ गलत नहीं हो सकता है, उनको न्याय मिल जाएगा देर सवेर। लेकिन सोचिए, उनके लिए धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन आपके नेताओं को न्याय नहीं मिला, और आपने भी उनको चोर मान लिया, और इस मीडिया ने भी चोर घोषित कर दिया। तो बहुजन अधिकारी, उनका CR खराब कर दिया जाएगा। बहुजन हाईकोर्ट का जज हो तो उसको जस्टिस कर्नल बना दिया जाएगा। अरे यहां तक कि सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बहुजन, पहला शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके बेटे पर तमाम तरह के आरोप लगाएंगे। उसके बाद सोचिए राष्ट्रपति हो जाइए। ये तमाम चीजें होती रही हैं। मुझे आज समझ में आ रहा है, मैं पिछले 5-6 साल से सोशल पत्रकारिता कर रहा हूं। मैं 12-15 साल से मीडिया में था। मुझे याद है मायावती जी के खिलाफ कैसे खबरें लिखी जाती थी, लालू यादव के खिलाफ कैसे टीवी अखबार में खबरें लिखवाया जाता था। धीरे धीरे समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद वो महीन जाल है, वो तब समझ में आता है जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, कम से कम PhD करते हैं, या कम से कम नौकरी में आते हैं, या पावर सेंटर्स में आते हैं। बाबा साहब को जातिवाद से लड़ने की हिम्मत तब आई जब उन्होंने दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और दुनिया भर की किताबों को पढ़ा। हम लोग भी जब मीडिया में काम करने लगे तब समझ में आया कि कितना घोर जातिवाद है, और वो जातिवाद ईमानदारी के चाशनी में लिपटा होता है, और आपको समझ में नहीं आता है, और आप अपने ही नेताओं को भ्रष्ट बेईमान मान लेते हैं। लेकिन सोचिए आज हकीकत क्या है। आज वही सवर्ण समाज चीख चीख कर कह रहा है, आधा का आधा मीडिया, आज अजीत अंजुम, रवीश कुमार, तमाम लोग कह रहे हैं कि पत्रकारों के यहां छापा पड़ रहा है, लोग निर्दोष हैं, नेताओं को उठाया जा रहा है, लोग निर्दोष है। लेकिन यही लोग टीवी अखबार में बैठे हुए थे जब मायावती को बदनाम किया जा रहा था,
जब लालू यादव को बदनाम किया जा रहा था और इन लोगों ने मुंह नहीं खोला। ये लोग उसी कैंपेन में शामिल थे। मैं तो शुक्रगुजार हूं नरेंद्र मोदी का। जो कांग्रेस जाति देख के कार्रवाई करती थी, वो नरेंद्र मोदी की सरकार पार्टी देख के कार्रवाई कर रही है और आज सब चीख चिल्ला रहे हैं। आज ब्राह्मण समाज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चिल्ला रही हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है। आज वैश्य समाज का अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे हैं कि हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि वो जेब में पर्चियां लेके निकलते थे कि लिस्ट गिनाता था ये आदमी कि लालू यादव चोर है, मायावती जी भ्रष्ट हैं, मुलायम सिंह भ्रष्ट हैं, हेमंत सोरेन शिबू सोरेन भ्रष्ट है, परिवारवादी हैं। आज समझ में आया। हमने तब मान लिया था कि ये सही बोल रहा है आदमी, लेकिन आज जब ये आदमी उसी चक्रघंडी में पिस रहा है, नरेंद्र मोदी की एक बात के लिए बधाई देनी पड़ेगी। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से सवर्णों का तुष्टि हो रहा है, जिस तरह से बहुजनों की हकमारी हो रही है, अगर आज भी नरेंद्र मोदी नहीं संभले और उन्होंने पिछड़ा कहकर इस देश के सत्ता पर कब्जा किया था कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, मैं ओबीसी का बेटा हूं, लेकिन आज ओबीसी की अनदेखी हो रही है। ओबीसी ने उनको झोली भर भर कर वोट दिया, लेकिन आज ओबीसी के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। आज कंपनियां प्राइवेटाइज कर रही। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप पिछड़े बनकर आए थे, अब आप जीत नहीं पाएंगे क्योंकि आपने पिछड़ों का भरोसा तोड़ा है। आप जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं, आप रिजर्वेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं जीत पाएंगे आप। लेकिन मैं इस देश के बहुजन समाज से कहता हूं कि ये वही पत्रकार थे जिनके लिए आज संजय सिंह निर्दोष है, हो सकते हैं वो निर्दोष हो, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, हो सकते हैं वो निर्दोष हो। अगर ये सब निर्दोष है तो सारे बहुजन नेता भी निर्दोष थे और उनको तो सजा दे दी गई। यही वो सारे पत्रकार जो अभिसार शर्मा को लेकर चिल्ला रहे हैं, चक्रवर्ती को लेकर चिल्ला रहे हैं, आज इनकम टैक्स ईडी सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं। अगर इनकम टैक्स ईडी सीबीआई आज भ्रष्टाचारी है, आज सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो क्या कांग्रेस दूध की धुली थी? उसके जमाने में सरकारी इशारे पर काम नहीं होता था? होता था, लेकिन तब ये नहीं बोलते थे। जब अपने पर पड़ी है तब ये चीख रहे हैं, तब ये चिल्ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए बधाई देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस देश के तमाम मनुवाद को एक्सपोज कर दिया है, जातिवाद को एक्सपोज कर दिया है। जानबूझकर नहीं, गलती में हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में जाति देखकर कार्रवाई नहीं हो रही है, पार्टी देखकर कार्रवाई हो रही है। पहले हर पार्टी का नेता, हर जाति का सवर्ण अधिकारी, हर डिपार्टमेंट का अधिकारी भाईचारा करता था। वो कहता था आपस में मिल बांट के काम कर लेंगे। याद है सुप्रीम कोर्ट के एक जज का बयान, जब प्रशांत भूषण पर जुर्माना हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो कहा कि वी आर ब्रदरहुड। वो मिश्रा जो रिटायर हो गया, जो मायावती जी वाले कोठी में रहता है, हम ब्रदरहुड हैं, हमें घर की बात बाहर नहीं ले जानी चाहिए, और 1 रुपए का जुर्माना हुआ। उसी मिश्रा जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, जब भंते सुमित रत्न अयोध्या का मामला लेकर गए कि ये बुद्धिस्टों का है, तो उसने कहा था हाउ डेयर यू। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को देखा आपने, एक ओबीसी लोकेंद्र गुर्जर को कहा, मैं फिर कह रहा हूं, आज भी बहुजनों को सचेत होना पड़ेगा और एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों को समझना पड़ेगा कि आपके नेता भ्रष्ट नहीं थे, आपके नेता चोर नहीं थे, आपके अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हैं, आपके अधिकारी चोर नहीं होते हैं। उनको बदनाम किया जाता है या तो खीरा चोरी के आरोप में या खीरा चोरी के झूठे आरोप में, और इसी देश में हीरा चोरी के नाम पर लोग मजा करते हैं, मजा मारते हैं। बस फर्क इतना है कि आप बोलना नहीं जानते हैं। आज तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। आज तो आधा मीडिया बटा हुआ है। लेकिन जब लालू यादव का मामला था, जब मायावती जी का मामला था, जब शिबू सोरेन जी का मामला था, जब मुलायम सिंह यादव का मामला था, तो ये सारा मनुवादी मीडिया एक साथ कहता था कि ये लोग भ्रष्ट हैं, चोर हैं। लेकिन आज जब सवर्णों की बारी आ रही है तो ये 2 पार्ट में बटे हुए हैं। कुछ लोग सरकार के साथ हैं, कुछ लोग सरकार के खिलाफ हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, बराबरी नहीं होगी, हर जाति समाज के अधिकारी नहीं होंगे, तब तक ये बेईमानी चलती रहेगी। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, अब तो जाति जनगणना का आंकड़ा आ गया है, 90% आबादी है तुम्हारी। सोच लो, तय कर लो। वोट का ताकत है, बाबा साहब ने ताकत दिया है। पार्टी कोई भी हो, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए। बैकलॉग
भरा जाए, SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, सरकारी कंपनियों को फिर से जो बेच दिया गया उसका सरकारीकरण किया जाए, नहीं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। क्या लगता है आपको? खड़गे ने उस दिन क्या कहा? संसद में कहा उन्होंने कि मैं जानता हूं कि शोषित वंचित समाज से आने वालों को राजनीति में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन शुक्र मनाइए अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो बहुजन समाज के लोग इतना भी ना बोल पाते। इसलिए इस देश के बहुजनों को जागरूक होना पड़ेगा और आपके नेताओं को चोर बेईमान ठहराया गया, यह राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी है, यह बड़ी साजिश है। इस देश में कभी राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ। जब बहुजन समाज के लोग राजनीति में आने लगे, कर्पूरी ठाकुर, शिबू सोरेन और लालू यादव जैसे लोग, तब कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति का पैसाकरण हुआ है। ये उन्हीं लोगों की चाल है, मनुवादियों की, जिन्होंने बुद्ध को बुद्धू बना दिया, जिन्होंने बुद्ध को बुद्ध जैसे दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी को कहा कि वो तो बुद्धू है। इस देश के मनुवादी मीडिया को समझिए। आज संजय सिंह पर मीडिया बटी हुई है, आज पत्रकारों पर गाज गिर रही है। नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मैं तो कहता हूं कांग्रेसी इतने घाघ थे कि वो काट भी लेते थे और पता भी नहीं चलता था। ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक। बीजेपी कम से कम मारती है तो पता तो चलता है, और एक बराबर से मार रही है। जाति नहीं देख रही है, पार्टी देख रही है। जाति का वर्चस्व उनका बढ़ गया है जो जातिवादी मनुवादी सिस्टम में बैठे। मैं आज भी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपने अपने आप को बैकवर्ड कहा था, अब भी आपको, हमें कोई मतलब नहीं है कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कौन प्रधानमंत्री होगा। हमें मतलब है इस देश के संविधान से, इस देश की सेना के सम्मान से, हमें मतलब है इस देश की संप्रभुता से, हमें मतलब है इस देश की अखंडता से, और हमें मतलब है इस देश के हर नागरिक से जिसको संवैधानिक अधिकार मिले। हम चाहते हैं कि इस देश की सेना का मान सम्मान बढ़े, उनकी सैलरी बढ़े, उनका जीवन बेहतर हो, उनके बच्चों की जिम्मेदारी सरकार ले। हम चाहते हैं कि इस देश की संप्रभुता, अखंडता, इस देश की एकता कायम रहे, सुरक्षित रहे। कोई विजय माल्या भाग न पाए, कोई नीरव मोदी भाग न पाए, कोई मेहुल चौकसी न भाग पाए, कोई ललित मोदी न भाग पाए। सबको घसीट कर देश में लाया जाए, कोई भ्रष्टाचारी न बच पाए। लेकिन सवाल है कि SC ST OBC के लोगों को खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है, और इस देश में वो कौन लोग हैं जो लाखों करोड़ों लेकर विदेश में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ये सवाल तो कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक भी SC ST OBC का नेता इस देश से पैसा लेकर भागा क्या? इस देश में मायावती जी ने, मुलायम सिंह यादव ने, शिबू सोरेन ने, मायावती जी जेल नहीं गई लेकिन उन्होंने लंबे समय तक कोर्ट कचहरी का केस झेला और बरी होकर आई, क्लीन चिट लेकर आई। लालू यादव देश छोड़ के भाग गए क्या? चाहते तो जा सकते थे ना। उनके घर में दो मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने इस देश के कोर्ट का सम्मान किया, जेल खटा, आज भी जमानत पर हैं। शिबू सोरेन भाग गए क्या? इसी देश में रहे। कौन है भगोरा? कौन है देशद्रोही? कौन है जो देश के पैसे लेके जा रहा है? पहचान कीजिए उनकी। इस देश में जब तक मीडिया का सर्वेक्षण नहीं होगा, मीडिया में जातियों का पता नहीं चलेगा, तब तक बहुजन समाज के हक अधिकार को इसी तरह से रौंदा जाएगा। और अब तो जाति जनगणना बिहार सरकार ने जारी कर दिया है। आप सोचिए किस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। आप सोचिए किस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, और बीजेपी और RSS ने आकर अच्छा है सब साफ कर दिया। अरे हम लोग तो कांग्रेस के दौर में हमें क्या मिल रहा था? कुछ नहीं मिल रहा था। बीजेपी के दौर में हमारी स्थिति और खराब हुई है, लेकिन कम से कम आंख का पर्दा तो हट गया, जाला तो हट गया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को अगर मीडिया चोर कहे तो वो समझिए आपके नजरों में ईमानदार है। अगर इस देश की मनुवादी व्यवस्था, चपरासी से लेकर जो चीफ जस्टिस तक लोग बैठे हुए हैं संविधान के नाम पर, वो आपके नेता पत्रकार को गिरफ्तार करे तो समझिए वो सही आदमी है। आप आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन सोचिए किस तरह से इस देश में पिछले 75 सालों में
SC ST OBC और किसान नेताओं को जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री तक को जेल भेजा गया, जज तक को जेल भेजा गया, SP DM तक को जेल भेज दिया जाता है। बिजनेसमैन तो हमारे हैं ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश का बहुजन सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। इस देश का बहुजन इस देश को बनाता है। इस देश का बहुजन इस देश का निर्माण करता है। इस देश का किसान बहुजन सड़कों पर देश की बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करता है, इस देश का निर्माण करता है, इस देश को बनाता है। वो कभी इस देश से लेकर भागता नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क है। और उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें न्याय करने की क्षमता नहीं है। वो जातिवाद से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। अगर आज CBI इनकम टैक्स ED गलत है, तो कल भी गलत था। आप बताइए, जब आज गलत है तो कल गलत नहीं था? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।